नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सब अपनी पढ़ाई बड़ी मेहनत और लगन के साथ करते रहिए और आप सबकी सफलता के लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूं। आज मैं आप सभी के लिए अध्यापन विद्या से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं, जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें और आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे वे भी ज्यादा ज्यादा फायदा उठा सकें। तो दोस्तों, ज्यादा समय न गंवाते हुए आइए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। अध्यापन विद्या एक शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जब तक कोई भी विद्यार्थी जो शिक्षक बनना चाहता है अध्यापन विद्या का ज्ञान नहीं रखता, तब तक वह विद्यार्थियों को ठीक ढंग से अपना ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता और विद्यार्थी भी उसे महत्वपूर्ण स्थान नहीं देंगे। इसी कारण से भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाएं जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित होती हैं, उन सभी में अध्यापन विद्या से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने भी कई वर्षों से परीक्षाओं में आ रहे महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है। आप लोग इसको ध्यान से देखें और वर्तमान में होने जा रही टेट, एसटेट आदि परीक्षाओं में अपने स्थान सुरक्षित करें। यह डीएलएड, बीएड, बीटीसी अन्य परीक्षाओं में भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, देश में चलाई जा रही जनसंख्या शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए साक्षरता वृद्धि, बी जनसंख्या नियंत्रण हेतु उसके दोषों का ज्ञान कराना, सी निर्धनता दूर करना, डी निरक्षरता नियंत्रण। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है। जनसंख्या नियंत्रण हेतु उसके दोषों का ज्ञान कराना। जनसंख्या शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य यही है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण किस तरह से हो और अधिक जनसंख्या का दोष क्या है, इसके बारे में सभी को बताया जाए। प्रश्न 2, उच्च शिक्षा को मुक्त रूप से प्रदान करने के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, बी राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, सी टैगोर शिक्षा केंद्र, डी गुरु तेग बहादुर महाविद्यालय। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय। उच्च शिक्षा के लिए इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई है। प्रश्न 3, भारत के ग्रामीण अंचलों में जन शिक्षण निगम की स्थापना का प्रमुख लक्ष्य है। तो यहाँ ऑप्शन ग्रामीण निर्धनता दूर करना, बी ग्रामीण उद्योगों की स्थापना, सी ग्राम पंचायत सुधार, डी ग्राम में सभी के लिए विकास केंद्र की स्थापना। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, ग्राम में सभी के लिए विकास केंद्र की स्थापना। भारत के ग्रामीण अंचलों में जन शिक्षण नियम की स्थापना का प्रमुख लक्ष्य ग्राम में सभी के लिए विकास केंद्र की स्थापना है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न 4, विकलांग शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन ए विकलांगों की संख्या कम करना, बी विकलांगों की आर्थिक सहायता करना, सी विकलांगों का समन्वित विकास करना, डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, विकलांगों का समन्वित विकास करना। विकलांग शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विकलांगों का समन्वित विकास करना है, जिससे वे भी सभी लोगों के तरह अपने जीवन में आगे बढ़ जाएं और वे कभी निराशा का अनुभव न करें।
प्रश्न 5, शिक्षा को संविधान के अनुसार किस सूची का विषय बना दिया गया है? ऑप्शन ए केंद्रीय सूची, जिसे संघ सूची भी कहते हैं, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, समवर्ती सूची। शिक्षा को संविधान के अनुसार समवर्ती सूची में रखा गया है, जहां पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार निश्चित होता है और दोनों के सहयोग से विकास शिक्षा के लिए किए जाते हैं। प्रश्न 6, छात्रों को आजीविका एवं विषय चयन में किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए निर्देशन, बी सलाह, सी सूझबूझ, डी उक्त सभी। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। छात्रों को आजीविका विषय चयन में निर्देशन, सलाह, सूझबूझ सभी की आवश्यकता होती है, जिससे छात्र अपनी आजीविका को प्राप्त कर सके। प्रश्न 7, जो छात्र किसी विषय में कमजोर होते हैं उनके प्रति आप क्या कार्य नहीं करेंगे? ऑप्शन ए कमजोरी का पता लगाएंगे, बी दंडित करेंगे, सी दोनों में से कोई नहीं। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, कमजोरी का पता लगाएंगे। जो छात्र किसी विषय में कमजोर हैं, हमें सबसे पहले उनकी कमजोरी का पता लगाना चाहिए और उन्हें उसी कमजोरी के प्रति सुधारने का मौका देना चाहिए, जिससे उस विषय को अच्छे से समझ सकें और सामान्य स्तर के बालकों की तरह अपने को बना सके। प्रश्न 8, शिक्षकों को मित्रवत व्यवहार विद्यालय में किससे करना चाहिए? ऑप्शन ए पुत्र, बी भाई, सी बहन, डी विद्यार्थी। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, विद्यार्थी। शिक्षकों को मित्रवत व्यवहार विद्यालय में विद्यार्थियों से करना चाहिए। उनके सुख दुख में साथी होना चाहिए, प्रेम से मिलकर रहना चाहिए, जिससे विद्यार्थी अपने मन की बात शिक्षक को बता सके और शिक्षक भी उनकी परेशानियों को दूर कर सके। प्रश्न 9, देश की रक्षा हेतु विद्यार्थियों को कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है? ऑप्शन ए सामाजिक प्रशिक्षण, बी एनसीसी सैनिक प्रशिक्षण, सी सांप्रदायिक प्रशिक्षण, डी धार्मिक प्रशिक्षण। तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, एनसीसी सैनिक प्रशिक्षण। देश की रक्षा हेतु विद्यार्थियों को शुरू से ही एनसीसी सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जो विद्यार्थी इसे करना चाहते हैं और बाद में उन्हें सेवाओं में जाने पर आरक्षण भी प्रदान किए जाते हैं। बहुत से विद्यार्थी एनसीसी सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त भी करते हैं और हम भी आशा करेंगे कि सभी विद्यार्थी को सैनिक प्रशिक्षण जरूर लेना चाहिए। प्रश्न 10, माता पिता अपने बालकों में स्वस्थ आदतों का विकास अपने किस आचरण से करते हैं? ऑप्शन ए सुबह जल्दी उठना, बी रात को जल्दी सोना, सी मनोरंजन को नियंत्रित करना, डी उक्त सभी। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। माता पिता यदि अपने बालकों में स्वस्थ आदतें देखना चाहते हैं तो अपने आचरणों को उन्हें सुधारना चाहिए। उन्हें रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए और ज्यादातर मनोरंजनों से दूर रहना चाहिए, जिससे उनके बच्चों में अच्छी आदतें विकसित हो, बच्चे भी उसका अनुकरण करें और एक अच्छा सफल विद्यार्थी बनके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। प्रश्न 11, आप किस प्रकार के बालकों को पसंद करते हैं? ऑप्शन ए शांत, बी शालीन, सी समुचित परिश्रमी, डी उक्त सभी। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। हम और अन्य सभी लोग शांत बालक, शालीन बालक और समुचित परिश्रमी बालकों को पसंद करते हैं। अतः सभी बालकों को इन आचरणों को ध्यान में लाना चाहिए।
प्रश्न 12, बालकों के प्रति माता पिता को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? ऑप्शन ए यथोचित प्यार, बी यथोचित सम्मान, सी दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, दोनों। बालकों के प्रति माता पिता को यथोचित प्यार भी करना चाहिए और अच्छे कार्य करने वाले बालकों को यथोचित सम्मान भी देना चाहिए। यदि हम प्यार और सम्मान उनके प्रति दिखाएंगे और वे बालक अपने कर्तव्यों को समझेंगे तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। प्रश्न 13, बालक के प्रति घर में आप किस प्रकार का वातावरण बनाएंगे? ऑप्शन ए स्वस्थ वातावरण, बी अधिक कठोर नियंत्रण, सी अनिश्चित वातावरण, डी उक्त सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, स्वस्थ वातावरण। बालकों के प्रति घर में स्वस्थ वातावरण बनाना चाहिए। स्वस्थ वातावरण का तात्पर्य है सबसे प्रेम व्यवहार हो और समय की कीमत हो, परिश्रम का फल हो, आदि बातों के विषय में बालकों को बताएं और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, जिससे वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। यही स्वस्थ वातावरण है। प्रश्न 14, आपके विचार में बालकों की महत्वपूर्ण आदत क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए परिश्रम, बी विनम्रता, सी दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, दोनों। हमारे विचार में बालकों की महत्वपूर्ण आदत परिश्रम और विनम्रता होनी चाहिए। उन्हें परिश्रमी होना चाहिए, समय से उठना चाहिए, अपने स्वाध्याय पठन पाठन को करना चाहिए और अपनी नियमित दिनचर्या ठीक समय से करनी चाहिए और सभी के प्रति विनम्र होना चाहिए। तब उनके अंदर अच्छा व्यवहार उत्पन्न होगा और वे अपने लक्ष्य को पाएंगे। प्रश्न 15, आप बच्चों से किस परिवेश में उनकी समस्याओं की खुले रूप में चर्चा करेंगे? ऑप्शन ए राजनैतिक, बी सामाजिक, सी आर्थिक, डी उक्त सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। हम बालकों से राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी रूपों की चर्चा करना चाहेंगे, जिससे वे एक परिपक्व देश के सच्चे नागरिक बन सके। प्रश्न 16, बालकों के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए बालकों के प्रति उदासीन रहना, बी बालकों पर अधिक दबाव डालना, सी बालकों को स्वच्छंद न रखना, डी उक्त सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। बालकों के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन ऑप्शन ए बी सी तीनों है। बालकों के प्रति उदासीन रहना चाहिए, बालकों पर अधिक दबाव डालना चाहिए, बालकों को स्वच्छंद नहीं रखना चाहिए, जिससे वे अधिक परिश्रमी बने, अपने नियमित कार्यों को करें और जीवन में परिश्रम का फल महसूस करें, जिससे उन्हें जीवन में अपने परेशानी अनुभव न हो। जो बालक आज परिश्रम से घबराएगा, परिश्रम नहीं करना चाहेगा, उसे जीवन में सफलता मिलना मुश्किल है और उसी का जीवन कठिनाई से भरा हो जाएगा। प्रश्न 17, जो बालक धनोपार्जन के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनके साथ किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? ऑप्शन ए मानवीय, बी अमानवीय, सी संकुचित, डी असीमित। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, मानवीय। जो बालक अपनी पढ़ाई के साथ साथ धन भी कमा रहे हैं, ऐसे बालक के साथ मानवीय व्यवहार रखना चाहिए। वे सम्मान के योग्य हैं और धीरे धीरे अपने परिश्रम से आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें उन्हें सदैव आदर की दृष्टि से देखना चाहिए और उनका सदैव मार्गदर्शन करना चाहिए। प्रश्न 18, गरीब बच्चों के लिए आप किसकी व्यवस्था करेंगे? ऑप्शन ए फीस माफ करने की संस्तुति, बी छात्रवृत्ति के लिए प्रोत्साहन करना, सी दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, दोनों। गरीब बच्चों के लिए हम फीस माफी की संस्तुति करना चाहेंगे और छात्रवृत्ति के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहेंगे, जिससे उन्हें आर्थिक मजबूती मिले और वे आर्थिक कमी न महसूस करें
जिससे वे अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लें। प्रश्न 19, जो बालक पाठ्य वस्तु को देर से समझते हैं उनके लिए आप किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे? ऑप्शन ए, पाठ्य वस्तु को अलग से समझाएंगे, बी, ट्यूशन के लिए प्रेरित करेंगे, सी, दंडित करेंगे, डी, खेलने का अवसर देंगे। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, पाठ्य वस्तु को अलग से समझाएंगे। जो बालक पाठ्य वस्तु को देर से समझते हैं ऐसे बालकों को पाठ्य वस्तु के संबंध में अलग से समझाएंगे, जिससे वे पाठ को समझ सकें और अपने आप को सामान्य विद्यार्थी के रूप में बन सके। प्रश्न 20, यदि आपके मित्र आपके घर भोजन पर आते हैं तो उसमें आप किसका सहयोग प्राप्त करेंगे? ऑप्शन ए, पत्नी, बी, बच्चे, सी, दोनों, डी, दोनों में से कोई नहीं। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, दोनों। यदि हमारे मित्र हमारे घर भोजन के लिए आते हैं तो हम अपने पत्नी और बच्चे दोनों का सहयोग प्राप्त करना चाहेंगे, अतः यहाँ ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 21, आप सामान्य विद्यार्थियों के साथ किस विद्यार्थी को भी प्रोत्साहित करेंगे? ऑप्शन ए, विकलांग, बी, अनुसूचित जाति, सी, अनुसूचित जनजाति, डी, दलित जाति। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, विकलांग। हम सामान्य विद्यार्थियों के साथ विकलांग विद्यार्थी को भी प्रोत्साहन देना चाहेंगे, जिससे वे अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पालें। प्रश्न 22, अशिष्ट तथा अश्लील भाषा का प्रयोग करने वाले बालक के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? ऑप्शन ए, बच्चे की पिटाई करेंगे, बी, बच्चे को समझाएंगे, सी, बच्चे को अन्य बच्चों से दूर करेंगे, डी, बच्चे को पुलिस में देंगे। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, बच्चे को समझाएंगे। अशिष्ट तथा अश्लील भाषा का प्रयोग करने वाले बालक के साथ हमें प्रेम पूर्वक व्यवहार से पेश आना चाहिए और बालक को समझाना चाहिए कि बुरी आदतों का जीवन में कोई महत्व नहीं है, हमें सदैव अच्छी आदतें बना के जीवन में परिश्रमी होना चाहिए। प्रश्न 23, विद्यालय में किस प्रकार के बालकों को उनकी रुचि के अनुसार कार्य करने के अवसर देंगे? तो यहाँ दिया ऑप्शन ए, प्रतिभाशाली, बी, धनवान, सी, गरीब, डी, विकलांग। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, प्रतिभाशाली। विद्यालय में प्रतिभाशाली बालकों को उनकी रुचि के अनुसार कार्य करने के अवसर देंगे। प्रश्न 24, यदि कोई पड़ोसी आपके बालक की शिकायत करता है तो आपका क्या कर्तव्य होगा? ऑप्शन ए, बालक को प्रताड़ित करेंगे, बी, बालक को घर से बाहर नहीं भेजेंगे, सी, बालक की तरफदारी करेंगे, डी, पड़ोसी का सिर तोड़ देंगे। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, बालक को घर से बाहर नहीं भेजेंगे। यदि कोई पड़ोसी हमारे बालकों की शिकायत करता है तो हम बालकों पर नजर रखेंगे और बालकों को घर से बाहर नहीं जाने देंगे, उन्हें समझा के रखेंगे और जब हमारी नजर में आ जाएगा कि बालक हमारे सुधर गए हैं तो उन्हें धीरे धीरे अपने कार्यों के लिए बाहर जाने देंगे। प्रश्न 25, किसी बालक की असफलता का प्रमुख कारण होता है? ऑप्शन ए, बालक की अध्ययन में अरुचि, बी, पाठ्य विषय तथा मानसिक स्तर में अंतर, सी, दोनों, डी, दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, दोनों। किसी बालक की असफलता का प्रमुख कारण बालक की अध्ययन में अरुचि, पाठ्य विषय तथा मानसिक स्तर में अंतर, दोनों कारण होते हैं। प्रश्न 26, यदि आपका बालक बहुत लड़ता है तो आपका कर्तव्य होगा? ऑप्शन ए, उसे डांटें, बी, उसको समझाएं, सी, उसके साथियों को घर में बुलाएं, डी, उक्त सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। यदि बालक लड़ता है तो उसे डांटना चाहिए, उसे समझाना भी चाहिए, उसके साथियों को भी घर में बुला के उन्हें भी बताना चाहिए, देखिए ये आपका मित्र है, इसका बर्ताव कैसा है। अपने जीवन में सबके अनुभवों को प्राप्त करके उसे सुनाना चाहिए, जिससे उसका दृष्टिकोण परिश्रमी और अपने जीवन को अच्छा बनाने की ओर मुड़े।
प्रश्न 27, यदि कोई बालक अधिक बार फेल हो जाता है तो उसके अभिभावक का कर्तव्य होगा। ऑप्शन ए विषय बदले, बी विद्यालय बदले, सी पढ़ाई बंद करे, डी प्रताड़ित करे। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, विषय बदले। यदि कोई बालक अधिक बार फेल होता है तो निश्चित रूप से वह बालक उस विषय को अच्छे से नहीं समझ पा रहा है, इसलिए बालक की रुचि के अनुसार विषय परिवर्तन करा देना चाहिए। प्रश्न 28, यदि बालक प्रणाम नहीं करता है तो आपका कर्तव्य होगा। ऑप्शन ए आप स्वयं प्रणाम करें, बी इससे प्रणाम करने को कहें, सी दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, आप स्वयं प्रणाम करें। यदि बालक प्रणाम नहीं करता है तो हमें स्वयं प्रणाम करना चाहिए, जिससे उसकी ये आदत बन जाए और वह भी प्रणाम करने लगे। प्रश्न 29, यदि कोई बालक पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं जाता है और अन्यत्र घूमता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। ऑप्शन ए पढ़ाई बंद करेंगे, बी किसी रोजगार में लगाएंगे, सी दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, दोनों। यदि कोई बालक पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं जाता है और अन्यत्र घूमता है तो ऐसे बालकों के लिए पढ़ाई बंद करा देनी चाहिए और उसे कहीं रोजगार में लगा देना चाहिए, जिससे वह धनोपार्जन करे और अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर करे। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, यदि बच्चे आपकी आलोचना करते हैं तो आपका क्या कर्तव्य होगा। ऑप्शन ए आलोचना स्वीकार करेंगे, बी आलोचना पर मनन करेंगे, सी बालकों का सहयोग लेंगे, डी उक्त सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। हमें बालकों की आलोचना को स्वीकार करना चाहिए, आलोचना पर मनन करना चाहिए और बालकों से सहयोग भी प्राप्त करना चाहिए। यह हमारा प्रमुख कर्तव्य है और अपने कर्तव्य का ध्यान रख के हमें जीवन में आगे बढ़ते जाना चाहिए और बालक के दोषों को ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे दोषों से दूर रहने का सलाह देना चाहिए और उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए, समझाना चाहिए। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आपके लिए हमने सवाल भी दिए हैं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे यह पता चले कि आप अवश्य पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। और आपका यह फर्ज भी है कि यदि हम निःशुल्क आपको वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसे हमें बताएं, जिससे हम अपनी कमियों को दूर कर सकें। और कमेंट अच्छे होने चाहिए, जिससे आप सकारात्मक सोच रहे हैं या पता चले। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। शीघ्र ही मैं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।